Hello students, it's first video of this chapter linear inequality. इनइक्वलिटी की बात हो रही है। ये जो टर्म है हमारे लिए नया टर्म है, तो देखिए हम इसको आसानी से समझ लेंगे। आप ये देखिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज लेस दैन 160 डिग्री। तो आप ये देखिए वर्ड आया लेस दैन, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट है, योर क्लासरूम कैन ऑक्यूपाई एट मोस्ट 60 टेबल्स और चेयर्स और बोथ। एट मोस्ट, ये जो वर्ड आ रहे हैं लेस दैन, मतलब जब आप इस स्टेटमेंट को लिखेंगे तो क्या होगा, मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल इक्वेशन में आप इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, लेस दैन, एट मोस्ट। ये जब वर्ड आते हैं तो ये शो करते हैं इनइक्वलिटी को। क्या मतलब है, और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सपोज ये इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके का एक साइन बना हुआ है, तो ये साइन क्या है, लेस दैन। ओके, अगर ये साइन इस तरीके से बना होता तो ये क्या होता, लेस दैन और इक्वल, ठीक है, लेस दैन इक्वल। अगर इस तरीके का साइन बना हुआ तो ये क्या होता है, ग्रेटर, ग्रेटर देन। और अगर ऐसा सिंबल बना हुआ है तो ये सिंबल किसका है, ग्रेटर देन और इक्वल। तो आप बात को समझिए, ये जो इस तरीके के साइन बन के जब इक्वेशन बनेगी तो वो इनइक्वलिटी को शो करती है। मतलब वी गेट सर्टेन स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग ए साइन। कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको मिल रहा है जिसमें कि इस तरीके का लेस दैन, ग्रेटर दैन, एट मोस्ट, इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ हुआ है, ये साइन अगर इन्वॉल्व हैं, कौन से साइन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये साइन अगर इन्वॉल्व हैं इक्वेशन में, ये देखिए ये साइन जो बने हुए हैं ये अगर इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये देखिए ये साइन अगर इन्वॉल्व हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी, ठीक है। तो देखिए अब बात आती है इक्वेशन, जब आप देखेंगे और आपको इन चारों में से कोई भी साइन अगर आपको मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल, इससे सिंपल और कुछ अब नहीं हो सकता। अब देखिए जब आपने बात कर ली इनइक्वलिटी, आपको समझ में आ गई कि इन चारों में से कोई भी साइन अगर हमें इक्वेशन में मिल रहा है तो इसका मतलब इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, इनइक्वलिटी दी गई है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन जैसे लिखिए 4x प्लस 20y, ठीक है, ये लिखा है 4x प्लस 20y इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब ये साइन देखिए, इस साइन को आप देखिए, इसका मतलब ये इनइक्वलिटी नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है 4x प्लस 20y और इसमें इस तरीके का लिखा होता है, अब इस साइन को आप देखिए ध्यान से, तो ये क्या है, इनइक्वलिटी है। यस, ये इनइक्वलिटी है, समझ रहे हैं आप। जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है, सपोज 30x लेस दैन 200, तो देखिए ये कौन सा साइन आया, इस तरीके का साइन आया, इसका मतलब क्या है, ये इनइक्वलिटी है। क्लियर। अब इनइक्वलिटी की बात यहाँ तक हो गई। अब आगे हम देखते हैं, आता है लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर इनइक्वलिटी, लीनियर इनइक्वलिटी, तो देखिए लीनियर इनइक्वलिटी क्या है उसको अब हम देखेंगे। तो देखिए लीनियर इनइक्वलिटी की बात जब आप कर रहे हैं तो लीनियर वर्ड आपने पहले सुना है, लीनियर इक्वेशंस आपने सुना होगा ना। तो वैसे लीनियर इक्वेशन जो होती है तो लीनियर इनइक्वलिटी आ गई, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन जैसे होता है उसमें लीनियर का मतलब क्या है, जो डिग्री होती है इक्वेशन की उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए इसकी भी हम लोग जो है डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन जब आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिखिए, देखिए क्या हो गया, तो देखिए इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। एन inequality, an inequality
involving an inequality involving one or two वेरिएबल्स। वेरिएबल समझते हैं आप? वेरिएबल्स में एक्स वाई की बात हो रही है, ठीक है। इन लीनियर, ये मेन चीज है, लीनियर पावर, ठीक है। लीनियर पावर मतलब सिंगल पावर इज नोन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आगे बहुत काम आएंगे आपके। इज नोन एज लीनियर इनइक्वालिटी। तो देखिए, जैसे एग्जांपल अगर आप देखें तो सपोज ये लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई, और ऐसे लिखा है लेस दैन इक्वल टू सी। सपोज ऐसे लिखा है, मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर दैन सी। तो देखिए, देखने वाली बात यह है, इसमें किसकी बात हो रही है? लीनियर इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी किससे पता चली? ये जो साइन आपने बनाया है, ये जो साइन गिवन है, या ये, इसका मतलब ये इनइक्वालिटी होगी, लेकिन इससे ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये लीनियर है या नहीं। देखिए x की पावर, यहाँ देखिए, इसमें x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो x और y की पावर 1 1 है, कोई पावर नहीं लगी, इसका मतलब 1 है पावर, इसकी पावर 1 है, y की पावर 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये कैसा है? लीनियर इक्वालिटी है, इन इक्वालिटी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में हम लोग क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आपने पढ़ी है ना, तो उसमें वेरिएबल जो होता है, हाईएस्ट डिग्री का जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है? 2। वैसे ही इसमें होता है। देखिए फिर से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एन इनइक्वालिटी involving वन, सेम डेफिनेशन है जैसे पहले लिखी थी, 1 और 2 वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स इन क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ठीक है। देखिए, क्वाड्रेटिक अभी मैंने आपको बताया था ना, क्वाड्रेटिक, या फॉर्म की जगह पावर लिख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्वाड्रेटिक पावर मीन्स इन सेकेंड डिग्री, ठीक है ना, पावर 2, ठीक है, इज नोन एज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। चलिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने मान लीजिए ये लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिखा, लेस दैन इक्वल टू 0 सपोज। तो ये इनइक्वालिटी है, ये देखिए ये सिंबल आया है इक्वेशन में, इसका मतलब ये इनइक्वालिटी है। इसमें देखिए वेरिएबल की पावर क्या है, ये एक्स इसमें वेरिएबल यूज़ हुआ है, यहाँ पावर क्या है? 1 है, तो 2 पावर, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब देखिए, सपोज इस तरीके का दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर दैन 0। तो ये देखिए, ये जो सिंबल है वो क्या बताता है? इनइक्वालिटी का दिया हुआ है, और सबसे बड़ी पावर जो है, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ एक्स है, तो सबसे बड़ी पावर दे देखिए 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्लियर? ये बात आपको क्लियर हो गई? अब देखिए, अब हमें आगे क्या करना है वो देखिए ध्यान से। देखिए, इसके बाद कुछ रूल्स हैं, उनको आपको जो है फॉलो करना होता है इनइक्वालिटी में। अगर इक्वल नंबर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ द साइड्स, इनइक्वालिटी के मतलब
इनइक्वालिटी का साइन सपोज यहाँ लगा हुआ है, तो एक साइड इधर हो गई लेफ्ट हैंड साइड और एक साइड इधर हो गई राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में अगर इक्वल चीज़ आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वैसे ही जैसे इक्वेशन में आप करते थे, ठीक है ना। अब अगर दोनों साइड्स में आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो किसी चीज़ से, मतलब मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो सेम चीज़ से, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, मतलब इनइक्वालिटी जो है बिल्कुल जो नॉर्मल इक्वेशन थी उसी की तरह बिहेवियर होता है जैसे आपने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। लेकिन सिर्फ जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि नेगेटिव साइन से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आपने जो है नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया नेगेटिव नंबर से किसी से भी, तो साइन जो होते हैं इनइक्वालिटी के रिवर्स हो जाते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हो भाई, रिवर्स हो जाते हैं। सपोज आपने लिखा 2x प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 5, ऐसे लिखा। सपोज आपने इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड में मान लीजिए कर दिया, तो क्या होगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपने -2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा 2x प्लस 3 और -2 का मल्टीप्लाई ये -10 हो गया। इसका मतलब ये साइन जो अभी तक ये आप देख रहे थे ना इस तरीके का ग्रेटर देन, अभी लेस देन का साइन हो जाएगा, समझ गए आप। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया, फिर समझ लीजिए 10 इज़ ग्रेटर देन 5 है सपोज। अब मैं अगर -1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -5, लेकिन ये साइन जो होगा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। 10 इज़ ग्रेटर देन 5 था, अब हो जाएगा -10 इज़ लेस देन -5, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और भी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, ये क्या है, इसमें लिखा है सॉल्व 24x लेस देन 100। चलिए तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ज़रा हम इसको और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, तो आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आप देखेंगे आपने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया 24x लेस देन 100। आपने क्या किया, डिवाइड कर लिया दोनों तरफ किससे, 24 से। जब आपने डिवाइड किया तो ये कितना आएगा 100/24। इसको हमने और सॉल्व किया थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हमने सॉल्व किया तो हो जाएगा 25, यानी हम 4 से इसको कट कर दे रहे हैं, ठीक है 24। यानी कि हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं x लेस दैन 6 4 जा 1/6, मतलब 6 एंड 1/6 ये आ गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने इसे लिख लिया। तो देखिए अब यहाँ तक तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, x इज लेस देन 4.5 आ गया। लेकिन देखिए एक ही क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसमें दो कंडीशन दी गई हैं। x नेचुरल नंबर है, x इज एन इंटीजर, ठीक है। x एक में कहा गया नेचुरल नंबर है, x एक में कहा गया इंटीजर। तो जरा आप ये देखिए, x अगर नेचुरल नंबर है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि x नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। यानी कि वो इसमें ये कह रहा है कि 4 से 4 एंड 1/6 से x की वैल्यू छोटी होगी। तो छोटी होगी इसका क्या मतलब हुआ, या तो वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, बस खत्म। क्योंकि 4 से आगे जा नहीं सकते, क्योंकि वो नंबर जो है 4 एंड 1/6 से छोटा है। अब जरा आप आ जाइए इसमें सेकेंड में बात कर लेते हैं। तो सेकेंड में जब आप बात करेंगे तो सेकेंड का क्या होगा, x इज एन इंटीजर, तो वो कह रहा है 4 एंड 1/6 से वो छोटा होगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया इनइक्वालिटी जब आप सॉल्व करोगे, x इंटीजर है तो देखिए 4 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान दें। 4 इसका मतलब 4 होगा, उसके बाद इंटीजर क्या आता है 3 2, इसके बाद 1, इसके बाद 0, इसके बाद आएगा -1, फिर -2, फिर -3, -4। यानी कि इस तरीके से जो है आपका चलता जाएगा, ठीक है। समझ गया आप बात को, क्योंकि ये इंटीजर है, वो कह रहा है ना 4 से छोटा है। इसमें तो 4 1 तक खत्म हो गया, 1 2 3 4 ही आंसर आया, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं क्या होते हैं, 1 से ही स्टार्ट होते हैं, इसलिए ये आंसर इसका इतना ही रहेगा 1 2 3 4। लेकिन इसमें देखिए ये कह रहा है 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा तो भाई -2 भी है, -3 है, -4 है, ठीक है ना। और इंटीजर की बात कर रहा है ना, तो ये देखिए ये सेकंड का जो आंसर होगा वो अभी इस तरीके से चलेगा। क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका, बहुत ध्यान से समझिए इसको। लिखा सॉल्व -12, तो ये क्या बोल रहा है,
-12x ग्रेटर देन 30। मतलब अगर मैं -12 से पहले 12 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो x इस तरीके से आएगा 30/12। ठीक है, 30/12 इस तरीके से भी आया। तो देखिए इसको आप और थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5/2। मतलब हमने 6 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो देखिए सॉरी प्लस का है। अब देखिए -1 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x, मतलब ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, और ये हो जाएगा 5/2 किसका, माइनस का। ठीक है, अब आप देखिए हमने पहले क्या अभी सीखा है कि ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करते ही साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यानी कि अब आप क्या कहना चाहते हैं कि ये -2.5 है, -2.5 है। 5/2 का मतलब क्या हुआ, -2.5। तो आप देखिए ये क्या कह रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की जब आप बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें एक खास बात हो गई। अब देखिए नेचुरल नंबर तो कोई भी ऐसा नहीं है जो -2 से छोटा हो। कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो -2 से छोटा हो, कोई नंबर नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे द इनइक्वालिटी इज नॉट ट्रू। ये इक्वालिटी जो है सही नहीं है, किसके लिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए कोई आंसर आपका आने वाले नहीं है, क्योंकि -2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है 1। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर। जब वो इंटीजर कहता है तो क्या होगा, -2 से क्या बोल रहा है, -2.5 से छोटा। ठीक है ना, ये बोल रहा है। तो आप जब इसके लिए जाएंगे, इंटीजर की आप बात कर रहे हो तो ठीक है, तो इंटीजर की जब आप बात करो, देखो नंबर लाइन पे देख लो आप, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं जैसे यहाँ 0 है, इधर क्या है -1 है, इधर क्या है -2 है, इधर क्या है -3 है, इधर क्या है -4 है। ऐसे तो होता है ना नंबर लाइन पे। तो देखिए x इज एन इंटीजर, तो जब इंटीजर की बात हो रही है, x एन इंटीजर, वो कह रहा है 2.5 से छोटा होना चाहिए। तो 2.5 से छोटा होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब हुआ इस, ठीक है, ये देखिए ये हमने -2.5 से छोटा क्या होगा, ये देखिए ये नंबर लाइन पे अगर मैं बनाऊं तो -2.5 कहाँ आएगा, इधर आएगा 2 और 3 के बीच में। तो इससे छोटा नंबर ये 3 तो ही हुआ, तो ये इसका मतलब हुआ ये 3 से छोटा होगा, -3 -4 -5 -6, ये इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए और आगे चलते हैं, आप देखते हैं इसमें लिखा है सॉल्व 5x -3 लेस देन 7। तो आप देखिए इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 5x 3 को आप मतलब +3 कर दीजिए बोथ दी साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। अब इसमें क्या हो जाएगा, x 5 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 10/5, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 2। तो वही कह रहा है x इज लेस देन 2 है, x इज लेस देन 2। तो जब आप आंसर लिखेंगे फर्स्ट के लिए, फर्स्ट का आंसर क्या लिखा जाएगा, क्योंकि कह रहा है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर जब वो बोल रहा है तो फर्स्ट का जब आप आंसर लिखेंगे, ठीक है, और इधर क्या है, x इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो x जो इंटीजर है तो वो कह रहा है x जो है 2 से छोटा होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ 1। इंटीजर है, अगर ये नेचुरल नंबर होता, चलिए सारी बातें कर लेते हैं, x अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर होता तो हम क्या करते, सिर्फ 1 आंसर आता। अगर सपोज x जो है क्या है, इंटीजर है, x क्या है, x इज एन इंटीजर, ऐसा नहीं क्या पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर कुछ नहीं बोला, इंटीजर है, तो इसका मतलब हुआ इसका आंसर क्या होगा, 1 0 -1 -2, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होता है, देखिए रियल नंबर में आपको क्या करना होगा, रियल नंबर में आप ये कर दीजिए, देखिए x इज ए रियल नंबर। तो रियल नंबर में जब आप लिखेंगे इसको तो x जो है, सोल्यूशन आपका क्या आएगा, -∞ टू, ऐसे भी लिख सकते हैं 2। ठीक है ना, ओपन इंटरवल में लगाया, इसका मतलब 2 जो है इंक्लूड नहीं किया है, इस तरीके से फॉर रियल नंबर। ये किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, अगर x रियल नंबर है तो इसके लिए x बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, मतलब 2 नहीं ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या ले रहा हूँ, 1.999999 ऐसे सपोज, उसके बहुत क्लोज में जो नंबर उसको ले रहा हूँ, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल यूज़ किया है। ठीक है,
अब देखिए, चलिए आगे चलते हैं। अब ये इनइक्वालिटी दी गई है एक और, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इनमें कोई, अब ये जितनी भी इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी है सीधे रियल नंबर के लिए सॉल्व करनी है। इसमें कोई, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, एक ही क्वेश्चन में दो कंडीशन दी गई हैं और दो आंसर आ रहे थे अभी तक, आपने देखा था। अब ये जितने भी दिए गए हैं वो सबके किसके लिए हैं, सारे रियल नंबर के लिए हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखिए आपने जब इसको सॉल्व किया, ये देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं 4x, और अगर मैं -5x कर देता हूँ, चलिए ऐसे, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 7 -3, मतलब दो स्टेप मैंने एक साथ कर दी। एक बार मैंने क्या किया, x -5x किया दोनों साइड में, ठीक है ना, और एक बार मैंने क्या किया, -3 किया दोनों साइड में, ठीक है। तो देखिए ये आ गया 4x, यानी कि माइनस का x आ गया, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना आ रहा है 4। तो x में मैं क्या करूँगा, माइनस का साइन है तो -1 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये लेस देन है तो ग्रेटर देन है, और ये -4, यानी कि ये हमारा आंसर आएगा, x इज़ ग्रेटर देन -4, x इज़ ग्रेटर देन -4, ठीक है। मतलब आप कैसे लिख सकते हैं इसको, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -4, और ऐसे इन्फिनिटी लिख सकते, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन रहता है, और आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन और लेस देन का जब साइन आता है तो ओपन इंटरवल में ही लिखना चाहिए, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी, मैं आपको बता दूं। तो पहले आपने ये क्वेश्चन देखा और इसमें लिखा हुआ 3 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 x। तो आप देखिए 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते, 3 2 जा 6 माइनस 3x 2 2x, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे -3x, और ये देखिए माइनस का 2x है तो दोनों तरफ -2x है तो प्लस का 2x आप कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो -2x इधर राइट हैंड साइड से तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 है। अब आप -6 कर दीजिए दोनों साइड में, -6 करेंगे तो यहाँ से -6 और +6 0 हो जाएगा, और इधर आ गया -6, ठीक है। तो ये आ गया आपका -x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4। तो आप जब -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा x, साइन चेंज हो जाएगा, अभी तक ग्रेटर देन इक्वल था, अब लेस देन इक्वल हो जाएगा, और ये 4, दोनों तरफ -1 का हमने मल्टीप्लाई किया। तो यानी आंसर हमारा क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से। चलिए देखिए इसका आंसर आप अगर उसमें लिखना चाहें तो द सॉल्यूशन इज, आप जो है इंटरवल के फॉर्म में बना के लिख दीजिए, तो आ जाएगा -∞ टू 4, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात इसमें जो है वो ये है, सिंपल सी, बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि ये जो आप कर रहे हैं ये आपका क्लोज इंटरवल है। इसको मैं इसीलिए येलो कलर से ज़रा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ हमने जो लिखा है ये क्लोज इंटरवल बनाया, क्यों, क्योंकि यहाँ लेस देन और इक्वल का साइन आया, इसलिए हमने यहाँ क्लोज इंटरवल लिया। अगर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन सिर्फ आता तो हम यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं लेते, ओपन इंटरवल लेते, ठीक है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ रही है ये बात, ठीक, बढ़िया। अब चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा देखने में आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप क्या करिए कि कभी भी इन क्वेश्चंस को ये सोच के करिए ही मत कि यहाँ इनइक्वलिटी है, इक्वल है, बस ये सोच के करिए तो आपको आसानी रहेगी। ऐसे देखिए मैंने ये लिखा 4 और मैंने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब आप ऐसे इक्वल समझ के करेंगे तो आपको, आप ये सोच करेंगे यहाँ इक्वल साइन है तो आपको आसान रहेगा। जैसे ये 2 है तो 3, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरीके से कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 का इधर मल्टीप्लाई हो गया और 3 का इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या बनेगा, अभी बनेगा 9x/5 + 12 और ये हो जाएगा 2x - 12, ठीक है।
तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो आपने 5 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 9x प्लस 60 और ये कितना हो गया 2x माइनस 12। तो आप ज़रा देखें, इसको हम लिख सकते हैं 9x प्लस 60 और ये जो 5 है इसका आपने इधर मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 10x माइनस 60। ठीक है ना, 12 5 जा 60, ये लीजिए। तो ज़रा देखें अब इसमें और क्या हो सकता है। x के टर्म्स को आप एक साइड में कर लीजिए। मैंने बताया था ना, इक्वल का साइन मान के करेंगे तो आपको कोई दिक्कत वैसे नहीं होगी। ये देखिए, ये -60 ऑलरेडी है और -60 और आ गया, तो हो गया -x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -120। आप जब माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, -1 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में करते हैं, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये जब साइन चेंज हो गया तो ये इस तरीके से आपका आएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होकर आया। तो देखिए, जब ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ तो आप इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। अगर आप उसमें लिखना चाहते हैं द सॉल्यूशन इज़, तो ये देखिए, ये सोल्यूशन है 120 से लेस है ना, कहाँ तक लेस है, -∞ तक ये लेस है। ठीक है, और इसमें क्लोज इंटरवल आएगा। क्लोज इंटरवल क्योंकि आपका जो है लेस देन इक्वल है, लेस देन और इक्वल, इसलिए इसमें देखिए क्लोज इंटरवल, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन ही रहती है। ठीक है, और सारा क्या है, x किसको बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वे देख लीजिए, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सॉल्व द इनइक्वालिटी ऑफ एक्सरसाइजेस एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। यानी कि अब जो सॉल्यूशन आपको लिखना है नंबर लाइन पे लिखना है, बस इतनी सी बात है। तो पहले तो सॉल्यूशन जैसे करते हैं वही करेंगे हम। देखिए, इसमें लिखा है 3 1 माइनस x 2x प्लस 4। ओके, तो हो गया 3 माइनस 3x 2x प्लस 8। तो देखिए, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हो गया -3x। ठीक है, इसको क्या हमने लिखा, -3x, तो हो गया -2x, 8 पहले से इधर है, ये हो गया -3। ठीक है, तो देखिए ये हो गया माइनस का 5x और हो गया 5। तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो गया 1। तो x ग्रेटर देन -1। ठीक है ना, क्योंकि साइन चेंज हो गया आपका। ये देखिए साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये पहले जो साइन था वो था x इज लेस देन, अभी हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है ना, ये साइन चेंज हो गया, समझ में आ गया आपको। अब देखिए, ये जो साइन चेंज तो हो गया, लेकिन अब हम इसमें करेंगे क्या, इसमें आपको अभी ये आंसर नहीं आया, आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इसको। तो नंबर लाइन क्या है भाई, नंबर लाइन ये देखिए, नंबर लाइन हमने ली, ये 0 है, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर होगा -1, इधर -2, इधर -3, इस तरीके से तो नंबर लाइन बनती है। कह रहा है x इज ग्रेटर देन -1 लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन -1 लिखा हुआ है। तो x इज ग्रेटर देन -1 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, -1 से ग्रेटर। तो -1 से ग्रेटर की जब बात हो रही है आपसे, तो क्या करेंगे आप, -1 से ग्रेटर मतलब -1 से बड़ा, तो -1 ये है इधर -1। ठीक है, तो -1 से बड़ा जब होगा तो ये इधर की तरफ एरो जाएगा, ऐसे येलो कलर देखिए ऐसे करके। ठीक है, ये -1 से बड़ा है, तो ये इस तरीके से ये आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, अब आप देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जो है इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं एक क्वेश्चन को। तो देखिए, समझ गए ना आप, ये मैंने, हाँ एक चीज़ और, ये जो मैंने ऐसे सर्कल बनाया हुआ है, ये बनाया है क्योंकि ये इसमें -1 को हमने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, -1 को इंक्लूड नहीं किया, अगर मैं इंक्लूड करता तो मैं इस सर्कल को फिल कर देता। ठीक है, तो मतलब वो पॉइंट भी इंक्लूडेड है। क्लियर, ये छोटी सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए एक क्वेश्चन आप ये देखिए, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व तो सिंपल जैसे अभी तक करे तो वैसे ही करेंगे। सिर्फ क्या किया हमने, अभी क्या किया हुआ है, नंबर लाइन पे दिखा रहा हूँ कैसे दिखाते हैं। ठीक है, सेम आप ये क्या कीजिए, राइट हैंड साइड में 5 और 3 है, तो ये इसका एलसीएम हो गया 15। तो आप जब इसको करेंगे 5x -2 -3 आ गया, तो 7x -3। ठीक है, ये देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई अभी मत करिए, पहले आप क्या करिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग इसको। देखिए ये आ गया,
तो हो गया 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9। क्लियर? तो देखिए क्या आएगा x/2, ये देखिए ये आ गया 15, और इधर आप देखेंगे 25 माइनस 21 यानी ये हो गया 4x और ये हो गया -1। क्लियर? अब तो ये आसान हो गया। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, हो गया 15x और इसमें 2 इधर चला गया तो 4x -1। ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा 15x और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x -2, आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि ये कितना हो गया 7x। ठीक है, और ये है -2। तो जब आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, ये देखिए x की जब आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो हो जाएगा -2/7। क्लियर? ये देखिए ये इस तरीके से आएगा -2/7। तो ज़रा ध्यान दें, x लिखा हुआ है, x क्या लिखा हुआ है, x इज़ ग्रेटर देन लिखा हुआ है। ठीक है ना, ग्रेटर देन लिखा हुआ है, x इज़ ग्रेटर देन लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो x इज़ ग्रेटर देन जब लिखा हुआ है, देखें ओरिजिनल क्वेश्चन जो हमारा था वो क्या था, देखिए ये देखिए ये ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। तो देखिए x इज़ ग्रेटर देन जब लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन लिया आपने, ये लीजिए ये नंबर लाइन है, ये 0 है आपका, इधर 1 होगा, इधर -1 होगा, इस तरीके चलेगी। क्या कह रहा है -2/7, तो -2/7 कहाँ होगा, 0 और -1 के बीच में होगा -2/7। ठीक है ना, सपोज ये -2/7 इधर है। ठीक है, ये है कितना है, ये -2/7। भाई क्या बोल रहा है, x इज़ ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर होना चाहिए। तो ग्रेटर का मतलब क्या हुआ भाई, -2/7 से क्या ग्रेटर होगा, 0 ग्रेटर होगा ना, पॉजिटिव वाला, इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट की तरफ ये जाएगा, मतलब इस तरीके से। अब लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे। अभी देखिए ये जो सर्कल है इसको मैंने क्या किया, फिल कर दिया। क्यों फिल कर दिया, क्योंकि इसमें जो साइन आया है वो कैसा आया है, इक्वल का, ग्रेटर देन और इक्वल, x इज ग्रेटर देन इक्वल का साइन आया है। ठीक है, ऐसे बच्चों व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।